सो दोस्तों जीडीए का टाइम टेबल इतना प्यारा बनाया गया, बहुत सारे फैक्ट को ध्यान में रख के वो सभी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इवन गाइस आज मैं दोनों टाइम टेबल आपको दे दूंगा, ऐसा नहीं कि बोर्ड का कभी सीईटी का अलग, मैं दोनों टाइम टेबल दे दूंगा। हाँ, सीईटी का जो लेक्चर है वो बोर्ड का कल कल इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मतलब कल से चीजें स्टार्ट हो जाएगी। सीईटी का 3-4 दिनों के बाद से स्टार्ट होगा, क्योंकि गाइस एक बार आप बोर्ड की चीजें स्टार्ट कर लो फिर 3-4 दिनों के बाद ये, तो अभी इसके अंदर बोर्ड और टाइम टेबल मैं दोनों दे दे रहा हूं, जिससे आपको समझ में आए कि हमने रूटीन कैसा बनाया है। और गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में एक चीज हक से लिख के जाना, नेक्स्ट रैंकर सर मैं ही हूं। कमेंट बॉक्स में फुल कॉन्फिडेंट, जब तक सोचना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आपकी आंखों के सामने वो चीजें दिखेगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होना स्टार्ट होगा। मैं बोलूंगा कि जहां भी आप स्टडी करते हो वहां एक पेज पे लिख के ऐसा लगा दो, नेक्स्ट रैंकर मैं ही, ओके मैं हूं, लगा दो गाइस। जिससे क्या होगा पता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट वो वाली एनर्जी है ना, वो एनर्जी अपने आप जनरेट होगी गाइस। तो ये बातें दिमाग में रखना। और हमने बहुत सारे फैक्ट को, देखो मेरा ऑफलाइन इतने सालों का है तो मुझे हर चीजें समझ में आती। बहुत सारे जगह लोग क्या करते हैं पता है, 3-3, 2-2, ढाई-ढाई घंटे का सेशन एक ही साथ रख देते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि उनको फिर बाद में पढ़ाना ना पड़े और एक ही दिन का काम खत्म हो जाए और बाद में वो आराम करे। बट मैं हमेशा एक लॉजिक हमेशा रखता था कि सेशन कैसा रखो, एक टीचर का सेशन 1 घंटा ही रखो। जिससे क्या होगा, हाँ टीचर को प्रॉब्लम होने वाला है कि टीचर को भी डेली आना आना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, डेली आके पढ़ाना पड़ेगा। बट बच्चों का इधर क्या होगा पता है कि अगर 1 घंटे के बाद दूसरा टीचर तुरंत चेंज हो जाएगा, तो जो बच्चे 1 घंटे के बाद जो एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के बोर होते हैं ना, वो बोर होना बंद हो जाएगा और बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें जाएगी। ये सभी सोच के मैं ऐसा ऑफलाइन में भी अपने रखता हूं और सेम पैटर्न यहाँ ऑनलाइन में भी मैंने किया हुआ है। हाँ, इससे हमारे टीचर्स को प्रॉब्लम ये है कि उन्हें क्या होना पड़ेगा, डेली लेक्चर्स लेना पड़ेगा। ओके, बहुत कम ही टाइम उनको, मैंने स्केड्यूल में बहुत कम ही टाइम मैंने उनका हटाया हुआ है, पर बहुत सारे लेक्चर्स हमने रखे हैं गाइस। और देखोगे आप कि ज्यादातर आपको डेली फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, या तो उसके साथ बायो मिलेगा, या तो मैथ मिलेगा। और रूटीन भी हमने बहुत बेहतरीन बनाया। तो एक बार भाई हमारे लिए हार्ड होना चाहिए, मेरे लिए हार्ड चलना चाहिए गाइस। क्योंकि देखो गाइस मैंने वही चीज, वही थिंकिंग को सोच के रखा है कि मैं 2.5 घंटे 3 घंटा, अभी बच्चों का डिटेल चल रहा है और डिटेल में अगर 2.5-3 घंटे का सेशन रखूंगा, चलो वो लास्ट में होता है, तो अभी रखूंगा तो बच्चे हर चीजों को लेके बोर हो जाएंगे। तो भाई तुरंत जैसे 1 घंटा हुआ तुरंत दूसरे टीचर्स को लाओ, फिर दूसरा घंटा हुआ तुरंत दूसरे टीचर्स को लाओ, जिससे बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और चीजें बहुत बेहतरीन होगी। तो भाई यहां हमने टाइम भी ऐसा रखा हुआ है नहीं कि सभी बच्चे मैनेजेबल हैं, समझ में आ रहा है। सभी चीजों को हमने रूटीन वाइज सिस्टमैटिक वे में रखा है। इवनिंग वाले बच्चे, आफ्टरनून वाले बच्चे, मतलब आफ्टरनून वाले बच्चे, मॉर्निंग वाले बच्चे, सभी आराम से मैनेज कर सकते हैं। आप देखो गाइस, हाँ कभी कभार 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमने स्लॉट वैसा लगाया हुआ है, तो वो तो आप मैनेज कर लोगे। देखो हमने टाइम कैसा बनाया, एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो गाइस, मंडे के दिन फिजिक्स सर, फिजिक्स जिनका सीईटी होगा, जिनका सीईटी होगा दोनों देख लेना प्लीज। ये टाइम टेबल मैं अपने ग्रुप में भी भेज दूंगा, आपको मिल भी जाएगा, आपके ऐप पे भी मिल जाएगा, सब जगह लग जाएगा। फिजिक्स सीईटी अज्जू सर का होगा। और एक और चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज है कि क्या सर जो बच्चे बोर्ड में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो सीईटी में नहीं पढ़ाएगा। नहीं भाई, दोनों को हमने अलग अलग रखा है। तो बोर्ड अलग होने वाला है, सीईटी अलग होने वाला है। सीईटी फिर से आपको लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे, बोर्ड के अलग लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे। तो ये दिमाग में बिल्कुल मत रखो। इसीलिए तो भाई यहां जीडीए का मतलब क्या है भाई, जीडीए का मतलब ये है कि बस काम चोरी नहीं करना है भाई, मेहनत करना है, समझ में आया। इसीलिए आप देखो जो बोर्ड वाले, जो सीईटी वाले बच्चे उनको 2 बार पढ़ने का मौका मिलेगा। 2 बार पढ़ने, उनका बेस कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, समझ रहे, कितनी चीजें एकदम मस्त तरीके से उनके दिमाग में जाएगी। तो देखो फिजिक्स आपको पता है, फिजिक्स जो सीईटी है फिजिक्स का वो पूरा अज्जू सर लेने वाले हैं। तो देखो फिजिक्स सीईटी अज्जू सर ये मंडे को होने वाला है। देन 7 बजे, 6 बजे से 6 से 7 उनका लेक्चर होगा। 7 बजे अज्जू सर का ही बोर्ड वाला, हाँ पहले सीईटी 1 घंटा, देन इसके बाद 1 घंटा बोर्ड। इसके बाद गाइस 8 बजे जो बच्चे ओनली बोर्ड में हैं वो 7 बजे लॉग इन करेंगे, उनको 7 बजे दिखाई देगा। और जो सीईटी में होंगे उनका 6 बजे, 6 के बाद बोर्ड 7 बजे। फिर 8 बजे केमिस्ट्री बोर्ड आपके अभिषेक सर का। फिर 9 बजे केमिस्ट्री सीईटी, ओके केमिस्ट्री सीईटी। मैं चाहता था दोनों को एक ही साथ रख सकता था, बस इसमें करवा के इसमें 4 एमसीक्यू करवाता था, बोल देता मैं सीईटी पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता भाई, समझ में आ रहा है। इसीलिए जीडी, इसलिए बोल रहा हर जगह तो पहला हो हमारी मेहनत को। इसके बाद गाइस 10 बजे बायो, ओके। फिर इसके बाद ये हो गया मंडे का रूटीन। अब यहां अगर देखो कि जिन बच्चों का ओनली बोर्ड है, बोर्ड वाले बच्चे देखो 7 बजे आपका लेक्चर है, 8 बजे, फिर अगर आपका बायो है तो आपका 10 बजे लेक्चर है, ओके।
जिसका पीसीएम भी होगा उसको सिंपल सी बात है एक्स्ट्रा मेहनत करना ही पड़ेगा। इसके बाद गए ट्यूसडे के दिन, देखो मेरा आपके प्रदीप सर का बोर्ड, फिजिक्स सर, फिजिक्स बोर्ड बाय प्रदीप सर, ओके मेरा है। देन इसके बाद 7 बजे राहुल सर का मैथ, 8 बजे राहुल सर का सीईटी, देन इसके बाद 9 बजे अभिषेक सर का केमिस्ट्री बोर्ड, ओके, और 10 बजे बायो का सीईटी। और मैं बताना चाहूंगा भाई, पता है हमने 4 लेक्चर दिए हैं, हफ्ते में 4 लेक्चर बोर्ड का होगा, 4 लेक्चर सीईटी का होगा। तो आप समझ सकते, दिमाग में सोचो कि 4 लेक्चर बोर्ड, 4 लेक्चर सीईटी, 8 लेक्चर हम दे रहे हैं आपको एक एक सब्जेक्ट का। इतना भाई कोई देगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कोई। मतलब लोग क्या करेंगे पता, एक ही दिन में 2-2 ढाई घंटा चिप देते हैं। ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है भाई, बच्चों के दिमाग में भी तो जाना चाहिए। समझ में आया। इसके बाद गई अगला देखो, वेडनेसडे के दिन फिजिक्स आपके प्रदीप सर का, ओके, मैथ फिर राहुल सर का, फिर मैथ सीईटी राहुल सर का, देन इसका फिजिक्स सीईटी अज्जू सर का, देन बायो आपके तापी मिस का 10 बजे। देन इसके बाद थर्सडे के दिन अगर आप देखोगे मैथ बोर्ड, ओके, 6 बजे राहुल सर का मैथ का बोर्ड, देन 7 बजे सीईटी राहुल सर का, देन केमिस्ट्री बोर्ड 8 बजे, देन इसके 9 बजे केमिस्ट्री सीईटी। इसके बाद गाइस 10 बजे बायो सीईटी, ओके। देन अगला हम चलते फ्राइडे के दिन, फ्राइडे को मैथ बोर्ड, मैथ सीईटी, देन फिजिक्स बोर्ड, केमिस्ट्री सीईटी एंड बायो बोर्ड, ओके। देखो कितना, मतलब हमने ना, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन, हमें हर चीजों को बहुत सिस्टमैटिक वे में लेके जाना है। हम चाहे तो हम तो हर तरह, हम वन शॉट भी पढ़ाते हैं, हम हर चीजें पढ़ाते हैं, हमारे लिए सिलेबस खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट भाई अभी डिटेल की चीजें चल रही, तो लेक्चर्स भी आपको ज्यादा रहना चाहिए, और लेक्चर ज्यादा रहेगा तो ही कॉन्सेप्ट समझेगा। और देखो हमने रूटीन ऐसा बनाया कि आप अगर कॉलेज से आ रहे हो, तो आप अगर इवनिंग वाले बच्चे हो तो भाई आप लेक्चर सुबह, और फिर इसके बाद अगर आपका बोर्ड अगर ओनली पीसीएम है तो आप 9 बजे तक खाली हो जा रहे हो। इसके बाद गाइस आप 2-2.5 घंटा अपना पढ़ो, फिर इसके बाद सुबह भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, सुबह भी, क्योंकि आपका कॉलेज तो इवनिंग में है, आफ्टरनून में है, सॉरी आफ्टरनून में, तो आपको सुबह भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो भाई जब एक्स्ट्रा मेहनत करोगे ना तो ही कुछ रिजल्ट आने वाला। तो देखो रूटीन क्या मस्त बनाया है। इसके बाद गए सैटरडे, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, देन इसके फिजिक्स बोर्ड, फिजिक्स सीटी, मतलब ये अज्जू सर का है, अज्जू सर का, प्रदीप सर यहाँ लिखा हुआ है अभी। फिर इसके बाद फिजिक्स बोर्ड अज्जू सर का, फिजिक्स सीटी अज्जू सर का, केमिस्ट्री बोर्ड अभिषेक सर का, बायो तापी मिस का। ये हो गया हमारा मंडे से फ्राइडे तक का, मंडे से सैटरडे तक का पूरा रूटीन, ओके गाइस। उस रूटीन को हमने बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ। आपका जहां भी बोर्ड होगा, जहां भी सीटी होगा, वो अपना टाइम अपने हिसाब से लिख लेना, और धीरे धीरे 1-2 दिनों में तो आपको हैबिट भी हो जाएगा कि आपका कब कब लेक्चर है। पर हमने पूरा टाइम टेबल बताया। आप गए संडे के दिन आप लोग सब फ्री रहोगे, तो संडे के दिन जो टाइमिंग होगा, हाँ एक और चीज बताना चाहूंगा, जिस दिन अगर मान लो कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल के टाइम ये सभी लेक्चर्स मॉर्निंग में हो जाया करेंगे। जब भी छुट्टी है या किसी टीचर्स को इमरजेंसी कभी कभार कुछ होता है, तो हम ट्राई करते हैं कि बच्चों का खराब ना हो, तो कभी कभार हम सुबह भी ले लेते हैं, पर वो भी आपको एक दिन पहले बताया जाएगा, ओके। तो फेस्टिवल के टाइम ज्यादातर लेक्चर्स मॉर्निंग में ले लिए जाते हैं, जिससे बच्चों को शाम को पढ़ने का और मौका मिले। तो ये पर वो एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब संडे के दिन देखो, इस 9 बजे सेशन चालू होगा, 9 बजे इंग्लिश का सेशन होगा, 10 बजे केमिस्ट्री का सेशन होगा, और फिर इसके बाद 11 बजे केमिस्ट्री का सीटी की। 2 हफ्ते में 2 लेक्चर इंग्लिश का इनफ टू इनफ है, ओके। पिछले साल तो हमने एक ही लेक्चर दिया था, इस बार हमने 2 लेक्चर दिया, जो इनफ टू इनफ है, बहुत ज्यादा, क्योंकि और बाकी सब्जेक्ट पे भी आपको ध्यान देना है ना। 11 बजे केमिस्ट्री का सीईटी, देन 12 बजे फिजिक्स का सीईटी, देन 1 बजे बायो सीईटी, देन 2 बजे बायो बोर्ड, ओके। इस तरह से आपका रूटीन है, और उस दिन फिर शाम को आपको पढ़ने का मौका दिया गया है। और यही हम प्लान हम ऑफलाइन में भी करते हैं, जिस दिन अगर कोई फेस्टिवल है, कोई सेलिब्रेशन है, तो ये सब रूटीन को हम मॉर्निंग, जैसे मान लो मंडे को कोई सेलिब्रेशन है, मतलब सेलिब्रेशन बोल रहा हूँ, कोई फेस्टिवल है, तो भाई मंडे को सभी का छुट्टी है, तो ये मंडे का जो लेक्चर होगा मॉर्निंग में लेने का ट्राई करेंगे, अगर जो टीचर्स खाली हैं, तो जिससे आपको शाम को और पढ़ने का मौका मिल जाएगा। और ये टाइम टेबल आपके ऐप में भी आ जाएगा, आपको मैसेज के थ्रू पता चल जाएगा, आपका नोटिफिकेशन भी लग जाएगा। एंड कल गाइस, कल बताना चाहूँगा, कल 6 बजे सभी टीचर्स, हम ट्राई करेंगे कि हम किस तरह से सभी टीचर्स को कनेक्ट कर पाए। सभी टीचर्स आप सभी को इंट्रोडक्शन लेक्चर देंगे अपने सब्जेक्ट का। कल पहला दिन है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि कैसे आपके टीचर्स सब्जेक्ट को लेके जाने वाले हैं, ओके। तो और फिर परसों से कंटिन्यू पढ़ा, पर कल से ऐप पे वो चीज़ें ऐप पे होने वाली है,
जो हम इंट्रोडक्शन लेक्चर लेने वाले वो भी ऐप पे होने वाला है, ये बातें दिमाग में रख लो। तो कल 6 बजे पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा और इंट्रोडक्शन लेक्चर हम ट्राई करेंगे कल पहले एक ही बार सब टीचर्स को लाए और अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में टीचर्स बताए। हम देखें अगर नहीं हो पाया तो हम इसका दूसरा तरीका अपनाएंगे और वो हम आपको दोपहर तक इन्फॉर्म कर देंगे कैसा क्या है। नोटिफिकेशन चेक करते रहना, ऐप डाउनलोड करके रखना और हम सभी चीज़ें टाइम टेबल वाइज लेके जाएंगे। हाँ, कभी कभार 10-15 मिनट ऊपर नीचे होता रहता है, अगर कभी देखो ऑनलाइन का टाइम है, कभी लाइट वाईफाई बारिश के टाइम बहुत ये चीज़ें होती है, तो ये भी हम आप सभी को इन्फॉर्म करते रहेंगे। आपको मैसेज आता रहेगा सभी चीज़ें, तो आप उसको चेक करते रहना। सभी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक वे में होगी, समझ में आए। बस आप पढ़ने का जिगरा अंदर बना लो कि सर मुझे पढ़ना है, चीज़ों को ख़त्म करना है। बस देखो इतना बेहतरीन टाइम टेबल हम चाहते हैं ना, तो हम इसको 2 लेक्चर बोर्ड का 2 लेक्चर देते तो 2 लेक्चर सीईटी का दे देते और काम हो जाता। या तो हम ऐसा बोलते भाई बोर्ड है, तुम सीईटी का बस हम तुम्हें उसके अंदर एमसीक्यू करवा देते, हम लिख देते बोर्ड प्लस सीईटी, ओके। पर हमने दोनों चीज़ों को अलग अलग रखा है। 4 हम लेक्चर हर सब्जेक्ट को, देखो 4 लेक्चर हर सब्जेक्ट बोर्ड के मिल रहे हैं, जो मेन सब्जेक्ट है। हाँ, 4 लेक्चर हर सब्जेक्ट बोर्ड के मिल रहे हैं एंड बोर्ड के साथ 4 लेक्चर हर सब्जेक्ट सीईटी के मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, कैसे मैनेज किया हमने। तो चलो मिलते हैं हम जल्दी ही आपके रूटीन के साथ, और ये आपका टाइम टेबल आ चुका है और इसी टाइम टेबल वाइज आपको पढ़ाई करनी है। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।